हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आइए हम रोजाना की तरह प्रार्थना में चलते हैं। और आज मेरा ये विश्वास है कि जब आप मेरे साथ इस प्रार्थना में मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे और आप खुदावंत के ताजा अभिषेक को लेने पाएंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हम मसीह में पीछे रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम इतना बर्डन है, इतना संसार का हमने चिंता ली हुई है अपने सिर के ऊपर, तरह तरह की बातों के ऊपर हम ध्यान लगाए बैठते हैं। परमेश्वर का वचन तो हमारे पास है, परमेश्वर समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी क्या करते हैं कि हम संसार का जो बर्डन है अपने ऊपर ले लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो परमेश्वर की हमारे प्रति योजना, जो परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं, हम खुद परमेश्वर से उसे लेने से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे हम खुद उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को जो प्रभु ने हमें देनी है, वो हम अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। मसीह में बने रहना है, निरंतर प्रार्थना में रहना, अपनी आत्मा को सरगर्म करना है। अब कुछ लोग कहेंगे निरंतर प्रार्थना में हम कैसे रहे, हमें तो घर के काम भी करने हैं, हमें काम काज भी अपने करने, तो हम निरंतर प्रार्थना में रहने का प्रिय भाई बहनों ये मतलब नहीं होता कि आप हर वक्त घुटने लगा के अंदर बैठ रहे प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना का मतलब होता है कि अपने आप में प्रभु के साथ बातें करना। चाहे आप काम पर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्रभु के साथ अपने कनेक्टेड रहना है। अपनी हर बात करो प्रभु का शुक्राना करना, ये होता है निरंतर प्रार्थना में रहना। मतलब अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखना है, चार्ज रखना है, बुराई से दूर रहना है। और जब अब अगर कोई थॉट कोई गलत आ भी जाता है आपके माइंड में, तो आपने ये कहना कि नहीं, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरा प्रभु मुझे मेरी बातों को सुन भी रहा है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। तो ये होता है निरंतर प्रार्थना में रहना। मतलब अपने शरीर को शुद्ध करके रखना, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करके रखना। हालेलुया। आइए हम प्रिय भाई बहनों वचन की ओर चलते हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसके 9 बाब की 24 में। तो जहां हम मसीह दौड़ के बारे में पता करेंगे कि मसीह दौड़ हमें कैसी दौड़नी है। तो आई होप अगर आप इस वचन को सही तरह समझ लेंगे ना, मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में 100 गुना ये वचन फल लेके आएगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। सभी लोग दौड़ते हैं, अन्य जाति के लोग भी अपनी दौड़ रहे हैं, आप भी अपनी दौड़ मसीह में रह के मसीह की दौड़ में चल रहे हैं। सब चल रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि सब चल रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। वो लोगों का दौड़ना व्यर्थ है, पर आप लोगों का दौड़ना मसीह में व्यर्थ नहीं है। क्यों ना फिर हम जो दौड़ रहे हैं, मसीह में रह के हम दौड़ रहे हैं, क्यों ना उससे अच्छी से भी दौड़े। परेशानियां हो सकती हैं, तकलीफें हो सकती हैं, दुख, सब तरह की परेशानियां होती, किसके ऊपर नहीं होती, सबके ऊपर होती है। पर क्यों ना हम इस दुख परेशानियों में रह के अच्छी दौड़ को दौड़े, विश्वास में मजबूत रहकर, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए कि प्रभु हमारे संग है। आज नहीं तो कल ये परिस्थिति सबको सही हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये बीमारी मेरे घर से आउट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल मेरे पति पत्नी के जो रिश्ते बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इस दौड़ को अच्छी से दौड़े और जीते। क्योंकि पौलुस यहाँ कहता है दौड़ते सारा संसार ही दौड़ रहा है। प्रिय भाई बहनों, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, पर आप मसीह के पीछे दौड़ रहे हो। जितने लोग मसीह के हैं, मसीह को जानने वाले, मसीह को पहनने वाले, वो किसके पीछे दौड़ते हैं? वो मसीह के पीछे। क्योंकि हमें क्या हो जाए, मसीह का डर है, हम उसके नीचे रह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन के अनुसार हमारा जीना हो रहा है। तो अगर हमें पता है कि हम मसीह की दौड़ रहे हैं, तो क्यों ना उसे सही तरीके से दौड़े। हम मसीह में तो आगे संसार का विरोध भी हमने झेल लिया, संसार की बातें भी हम सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर अच्छी से इस दौड़ को दौड़े ताकि हम जीते, हम फल लेके आए। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें बने रहना है, प्रभु में अड़े रहना, खड़े रहना। कल क्रूसड हुआ था हमारे यहाँ, तो क्रूसड में मैंने बहुत कम लोगों को मैंने देखा। पहले जब क्रूसड हुआ करते थे, मीटिंग हुआ करते थे, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ हुआ करती थी। पर इस बार क्या हो गया कि चंद लोग मुझे दिखे। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, लोग अपनी दौड़ को दौड़ना नहीं चाहते। संसार का जो विरोध हो रहा है ना, वो उसके नीचे आना नहीं चाहते, लोग पिसना नहीं चाहते। जो पिसेगा नहीं, जो विरोध सहेगा नहीं, वो अच्छा मसीह नहीं कहलाएगा। प्रिय भाई बहनों, दौड़ रहे हो तो अच्छी से दौड़ो, दिखाओ कि हम मसीह हैं। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिन और भी भयानक होंगे, फिर आप क्या कर लेंगे। दौड़ सब रहे हैं,
आपने अच्छी दौड़ को दौड़ना है ताकि आप जीत सको, आप वो इनाम ले सको जो परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इस पृथ्वी पर भी आपको प्रभु उत्तम उत्तम पदार्थ देना चाहता है। तो आप पृथ्वी पर कैसे लेंगे उन उत्तम पदार्थों को? अपनी दौड़ को दौड़ते हुए, क्लेशों का परवाह ना करते हुए, बीमारियों की परवाह ना करते हुए, कर्जे की परवाह ना करते हुए, ये कहते हुए कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वो परमेश्वर सबको सही कर देगा। वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर, उसमें अड़े रहना, खड़े रहना, यही अच्छी दौड़ है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप दौड़ते जाते दौड़ते थे, एक दिन आप अपनी मंजिल को पालेंगे, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुताई सी आशीष और बरकत दे, सब बोलिए आमीन। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। आप मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए और आशीष और बरकत को प्राप्त कीजिए। आपको पवित्र आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा छूने वाला है, आपको बड़ी हिम्मत मिलने वाली है। आज से आपकी जो प्रार्थना होगी, मेरा विश्वास है कि वो बढ़ रही है। जब आप सुन रहे हो तो आपकी जो प्रार्थना ना वो बढ़ेगी, आज से ही बढ़ेगी। आपकी उपवास, आपकी पवित्रता, और जो आप दौड़ में पीछे रह चुके थे, आज फिर से दौड़ेंगे और आप आगे चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा तेरी तारीफ करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन। आपने दिन भर हमें संभाला है प्रभु परमेश्वर, तमाम जरूरतों को पूरा किया खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सारी मेहमत तेरे नाम को देते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता इन सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, मांगो तो ही मिलेगा। प्रभु मैं इन लोगों के लिए मांगती हूँ खुदा, जितने लोग अपनी दौड़ में पीछे हैं, मसीह दौड़ में पीछे हैं, आज से पिता परमेश्वर की दौड़ तेज हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये आत्मा में उन्नति पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये पवित्र आत्मा की हजूरी को लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। पवित्र आत्मा जुम्मश के नहीं इनके जीवन में कार्य करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद। जितनी परेशानियां, दुख, तकलीफ है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, जब पवित्र आत्मा आए तो प्रभु परमेश्वर चला जाए इनके जीवन से, हर बीमारी, हर रोग, हर कलेश मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य में। तेरा नाम इनके जीवन में महिमा पाए, तेरा नाम इनके जीवन में चमके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। ये अपनी दौड़ को अच्छी से जिए, दौड़े पिता परमेश्वर और जीते प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी दौड़ रहे हैं, बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं मसीह जीवन में और जीत रहे हैं, अपनी मंजिल को इन्होंने पा लिया है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। बीमारियां, रोग, कष्ट, कलेश कुछ भी ना कर पाए इनका प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। ये छूट चुके हैं प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये आजाद किए गए हैं प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, क्योंकि तेरा पाक रूह इनके ऊपर कब्जा कर चुका है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। तेरे पाक रूह ने इनके शरीरों के ऊपर, इनकी आत्मा के ऊपर अपना कब्जा कर लिया प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी महिमा तेरे नाम को देती हूँ, सारा इज्जत, सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देती हूँ और सदा सदा देती रहूंगी। मांगती हूँ प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह इस चैनल में बने रहें। हम कोशिश करेंगे सुबह और शाम आप सभी के लिए प्रार्थना लेके आए, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाली ना मत भूलना, क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा हम पढ़ते हैं और फिर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप हम मिनिस्ट्री के लिए दान देना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, जैसे क्रिसमस आने वाला है और उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना बड़ा बीज हमारी मिनिस्ट्री के लिए बोए, ताकि आपका जो एक एक रुपया जो आपका बीज है ना वो इस मिनिस्ट्री में लगे और आप ब्लेसिंग को हासिल करें। मेरी तरफ से सबको जय मसीह।